दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाले वीडियो पे कमेंट करके पूछा था कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि आपको पता होगा कि सेविंग अकाउंट क्या है, शायद मे भी कि आपको ना पता हो कि करेंट अकाउंट क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग ये वीडियो पूरा देखते रहिए। मैं आपको सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट दोनों में क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि दोनों में क्या है और आप कौन सा अकाउंट आपके लिए या फिर मेरे लिए बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं सोच रहा था कि आज से अपने जो फेसबुक का पेज है यानी टेक्निकल गुप्ता जी का जो फेसबुक का पेज है उस पे मैं आपको हर रोज एक नया पोस्ट करूं। उस पोस्ट में जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, जो बेस्ट साइट्स है जो इंडिया में फेमस है, उस साइट पे जो बेस्ट डील चल रही है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे अलग अलग कैटेगरीज के हो, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा उस लिंक से। अगर आपको अच्छा लगे तो अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी जाइए मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, आप वहाँ पे जाइए, मेरे फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक कर लीजिए ताकि जो भी हम पोस्ट डालें आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको फेसबुक पेज पे आपको वो आता रहे। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, जिसको हिंदी में बचत खाता बोलते हैं। तो हम और आप लोग जितने भी बैंक में नॉर्मली जो अकाउंट खुलवाते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। इसमें बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जनरली सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4%, यानी 4% का ब्याज एक साल यानी सालाना इंटरेस्ट। बैंक का जो भी इंटरेस्ट होता है वो सालाना इंटरेस्ट पे ही बेसिकली बेस्ड होता है। तो जैसे कि 100 रुपया अगर आप जमा करते हैं, एक साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो यानी वो 100 रुपया आपका कन्वर्ट हो जाएगा 104 रुपया में। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में आपको कोई भी ब्याज पर नहीं मिलता यानी 0%। तो आपका ब्याज का जो दर है 0%। आप सोचेंगे यार कोई पागल ये क्या है, कोई करंट अकाउंट ओपन करता है? तो ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट के बारे में मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। तो सेविंग अकाउंट का 4%, करंट अकाउंट 0%। और हम बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की। तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं सेविंग अकाउंट में वो लिमिटेड होता है। मतलब इसका ये हो गया कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो महीने में सपोज आप 5 ट्रांजेक्शन आपको बैंक की तरफ से मिल गया, तो यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉ जो है सिर्फ 5 बार ही आप करते हैं। इससे ज़्यादा बार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए चार्जेस लग जाते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप प्राइवेट बैंक में अगर 5 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करते हैं तो वो तुरंत चार्ज आपको वो पेनल्टी कर देता है। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो अनलिमिटेड आपको मिल जाता है, यानी महीने में, दिन में, एक दिन में 10 बार भी ट्रांजेक्शन करे, चाहे वो कैश जमा करे व चाहे कैश निकाले, तो आपको एक भी उसका कोई ट्रांजेक्शन चार्ज आपको नहीं लगता है। हम सेविंग अकाउंट में आप देख लीजिए कि पूरे महीने में अगर सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। यानी बेसिकली करंट अकाउंट का जो यूज है वो बिजनेस पर्सन के लिए होता है, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं तो उनके लिए वो हम लोग करंट अकाउंट जनरली यूज करते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है एक दिन में 10 बार भी ट्रांजेक्शन करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि महीने में 50 बार ट्रांजेक्शन करना पड़ सकता है। तो ऐसा अगर आप सेविंग अकाउंट के साथ में करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो बेसिकली करंट अकाउंट किसी भी बिजनेसमैन या जिसका अपना कोई कंपनी हो, फर्म हो, तो लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए वो लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देकर क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। और सर मानते हैं कि एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट है, आप जानते होंगे। तो flipkart.com में आप भी ऑर्डर कर दिए, कोई और बंदा ऑर्डर कर दिए, तो एक दिन में लाखों उनके साइट से ऑर्डर आते हैं। तो ऐसे में उनके अकाउंट में यानी करंट अकाउंट में काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन एक ही दिन में पैसा आता है, उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आप सोचिए अगर उनका सेविंग अकाउंट होगा तो इतना सारा पैसा एक बार में क्रेडिट होगा तो वो काफ़ी सारे उसको चार्ज देना पड़ जाएगा। लेकिन वो सेविंग अकाउंट ना होकर वो करंट अकाउंट होता है, यानी करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता, तो उनका करंट अकाउंट होता है। लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता यानी 0%। तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, कम से कम उनका एक्स्ट्रा चार्ज तो उनको नहीं देना पड़ता है। अब हम तीसरा बेनिफिट की बात करें तो वो मिनिमम बैलेंस। तो बैलेंस जो है हमको सेविंग अकाउंट में उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो एक छोटा सा नेशनलाइज बैंक में कोई सा भी बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे तो आजकल बोलता है वो 500 रुपये कम से कम आपको मेंटेन करना है। यानी 500 रुपये से अगर नीचे आप पैसा जाता है आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, तो वो पैसा आपको फिर आपको चार्ज करेगा, पेनल्टी करेगा। तो इसीलिए सपोज डैट कि आज है 2 तारीख एग्जाम्पल, और मैं पैसा अकाउंट में कर दिया हूँ 0,
तो कोई बात नहीं, लेकिन 30 तारीख से पहले यानी महीना लास्ट होने से पहले, नेक्स्ट महीना आने से पहले आपको वो 500 रुपये कम से कम आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन हम बात करते हैं करेंट अकाउंट की, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। आप जीरो अकाउंट पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसमें ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी कि अगर पैसा नहीं है तब भी आप चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं और जब पैसा आएगा तो उसमें हम डाल देंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है करंट अकाउंट का, जो कि सेविंग अकाउंट में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यानी जब तक बैलेंस है यूज कीजिए, बैलेंस नहीं तो खत्म। तो थोड़ा सा लग रहा है पोस्टपेड जैसा हो गया है ना, चलिए वैसा ही है थोड़ा सा, लेकिन पोस्टपेड इसको हम पूरा नहीं बोल सकते। कुछ हद तक आपको लिमिट मिलता है कि आप जीरो बैलेंस है तब भी आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक का आप पे उस हिसाब से भरोसा होता है कि आप बाद में वो पैसा आप डाल देंगे। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग है, SMS अलर्ट है, इंश्योरेंस, तो ये सेविंग अकाउंट में भी होते हैं, करंट अकाउंट में भी होते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके अलावा आप करंट अकाउंट में काफ़ी सारे और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट में आप ATM मशीन में ATM कार्ड लेके जाते हैं तो 5 बार अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ठीक, छठा ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक चार्ज कर देती है, जो भी चार्ज लगता है वो आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन किसी भी ATM में जाके कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल बिजनेसमैन के लिए है, क्योंकि बिजनेसमैन को एक दिन हो सकता है 10 बार भी जरूरत पड़ जाए, या हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, पूरे महीने में 5 क्या उनको 50 ट्रांजेक्शन का जरूरत पड़ सकता है ATM को, किसी को पार्टी को पेमेंट करना है या किसी से माल लेना है, मंगवाना है, तो वहाँ पे आप उनको बार बार जरूरत पड़ता है। तो इस कारण से उनको अनलिमिटेड कैश ट्रांजेक्शन ATM से निकालने के भी परमिशन होता है, जो कि सेविंग अकाउंट में एक नहीं होता है। हालांकि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। आप टीवी में भी ऐड देखते होंगे, कुछ प्राइवेट बैंक है जो कहते हैं 6% का हम इंटरेस्ट रेट देंगे सेविंग अकाउंट में, तो देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते हैं, लेकिन उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। यानी अगर अपना अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट 1 लाख रुपए से मेंटेन करते हैं तब आपको 6% का ब्याज मिलता है, तो 1 लाख रुपये आपको हमेशा अकाउंट में रखना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख से जैसे ही आप कम करेंगे पैसा तो आपके अकाउंट से वो जो मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको कटने लगेगा। तो नेशनलाइज बैंक में भी आप चाहे तो अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई सा भी स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक या वगैरह वगैरह, जितना भी इलाहाबाद बैंक वगैरह में करें। तो जनरली आप देखिएगा तो मिनिमम जो सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैंक कहती है वो 500 रुपये है, कोई बैंक 1000 रुपया भी कहती है। मेरा तो सैलरी अकाउंट है तो मेरा जीरो पे भी वो मेंटेन होता है, उसके लिए कोई आपको अलग से ये कॉस्ट नहीं देना पड़ता। मैं अगर अकाउंट में जीरो पैसा भी होता है तो मेरे अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट नहीं होता है, मेंटेनेंस चार्ज कोई डिडक्ट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो एक लेके आते रहते हैं। और फेसबुक पेज को एक जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक में मैंने आपको बताया हूँ कि जो भी मैं रोज आज से पोस्ट करूँगा वो सारे प्रोडक्ट के बारे में, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है उनके जो बेस्ट डील है वो आपके लिए मैं रोज पोस्ट करूँगा। और ये बिल्कुल स्पॉन्सरशिप नहीं होंगे, यानी वैसे प्रोडक्ट होंगे जो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आप बेच दो बोल के, नहीं, जो बेस्ट डील होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहे तो फेसबुक पेज लाइक करके वो भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।